हम आज के वीलॉग में पंजाब से रिलेटेड दो खबरें डिस्कस करेंगे और दो खबरें पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है इसको जाहिर करते हैं। पहली खबर यह है कि पंजाब की नई गवर्नमेंट ने 25 मई को जो तशद्दुद हुआ, पुलिस ने जो कार्रवाई की, उसकी पादाश में 12 SHOs को मुअत्तल कर दिया और इन SHOs के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया और इनके खिलाफ तहकीकात भी होंगी बाकायदा और इसके बाद इन्हें करार वाकई सजा भी दी जाएगी। अब सवाल यह है कि 12 SHOs को आपने इबरत की निशानी बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, बना दें, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। लेकिन सवाल यह है कि कल अगर आप खुद पुलिस को कहेंगे तो क्या पुलिस कोई एक्शन लेगी? ये याद रखें कि पुलिस स्टेट की आर्गन होती है, ये स्टेट की मुलाजम होती है। जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है, जब वो किसी किस्म की कार्रवाई का ऑर्डर देती है तो पुलिस उसे मानने पर मजबूर होती है। अब अगर पिछली गवर्नमेंट थी और उसने ये कहा था कि हमने 25 मई को जो लॉन्ग मार्च हो रहा है इसको रोकना है, तो पुलिस ने रोका। उससे पहले आपने, जब आपकी गवर्नमेंट थी तो TLP ने एक लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू किया था और आपने पंजाब पुलिस को ये कहा था कि आपने रोकना है और उस पर पंजाब पुलिस के 9 जवान यानी 9 जवान शहीद हो गए थे उसमें और बड़ी बुरी तरह शहीद हुए थे। लेकिन पुलिस ने कुर्बानियाँ भी दी और डट के सामने भी खड़ी रही। इससे पहले भी जहाँ पे भी आपने पुलिस को, स्टेट ने कहा, पुलिस ने अपनी कुर्बानियाँ भी दी, डंडे भी खाए, सड़कों के ऊपर वर्दी भी फड़वाई। जिस तरह इस्लामाबाद में SSP इस्मतुल्लाह जुनेजो को मारा गया और सड़क के ऊपर लटा के मारा गया और पुलिस ने फेंटा भी खाया और उस बेचारे ने इतना ज़्यादा तशद्दुद बर्दाश्त किया कि वो आज तक बहाल नहीं हो सका। वो आपके सामने है सारी सूरत। तो अब आप ये चाहते हैं कि जब स्टेट पुलिस को कहे तो पुलिस स्टेट की बात ना माने। अगर तो आप ये चाहते हैं तो कल जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ही पुलिस को ऑर्डर देंगे तो पुलिस तो उसको नहीं फॉलो करेगी, उस ऑर्डर को नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदारों के अंदर आप मुदाखलत कर रहे हैं, आप मजबूर कर रहे हैं कि अदारे स्टेट की बात मानने से इनकार कर दें। अगर तो आप इस तरह मुल्क को चलाना चाहते हैं, इस तरह सूबे को चलाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, बिस्मिल्लाह, चलाते रहें। फिर पाकिस्तान में कोई इदारा गवर्न नहीं कर सकेगा, कोई इदारा परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो आप अगर ये चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि स्टेट के तमाम इदारे ठीक काम करें, दिलो जान से काम करें, जहाँ पे जान की कुर्बानी देनी पड़े तो पीछे ना हटें, कुर्बानी दें, तो फिर आपको पुलिस को इतना लीवरेज देना पड़ेगा। ये हो नहीं सकता कि आप ऑर्डर करें, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर करे और पुलिस उस ऑर्डर पे अमल करते हुए जान दे दे या वो उस कार्रवाई को रोके और बाद में उसका एहतसाब शुरू हो जाए। तो क्या आप इस तरह कर सकते हैं? अब मैं आपको फ़ौज की मिसाल देता हूँ कि मसलन फ़ौज को जब महाज पे भेजा जाता है तो कहा जाता है कि ये लाइन है, इस लाइन की आपने हिफाजत करनी है। तो फ़ौजी क्या करते हैं? फ़ौजी अपनी जान भी देते हैं और दूसरों की जान भी लेते हैं, लेकिन वो जो लाइन खिंची होती है उसके ऊपर किसी को कदम नहीं रखने देते। वो कहते हैं कि हमारी सरहद है, हमने कसम खाई है कि हमने इसके लिए जान देनी है, जान लेनी है। सेम इसी तरह जब आप पुलिस को ऑर्डर दे देते हैं, कहते हैं कि आप सड़क पर खड़े हो जाएं और किसी को आपने सड़क ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं देनी, किसी को आपने इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देनी, तो पुलिस फिर करती है। मैं दोबारा TLP की मिसाल दूंगा कि जब आपने TLP के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल किया था तो पुलिस ने जाने भी नहीं। उस वक्त भी उनके पास एक ऑप्शन था कि वो इनकार कर देते, वो उस्मान बुज़दार साहब की बात ना मानते या इमरान खान साहब की बात ना मानते और ये कहते जी कि हमें क्या ज़रूरत है इनको रोकने की, बस ठीक है निकले हैं चलते जाएँ। लेकिन आपने उस वक्त पुलिस के ज़रिए उन सबको रुकवाया और उसमें दूसरी तरफ से भी जाने गए। उसमें आपको याद होगा कि आंसू गैस भी बेतहाशा इस्तेमाल हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ था। तो पुलिस को क्या ज़रूरत थी ना करते। तो आप अब एक ऐसी बुनियाद रख रहे हैं जिसमें आप ये चाहते हैं कि सरकारी इदारे फंक्शनल ना रहें, काम ना करें। तो अगर आप ये चाहते हैं तो ठीक है, फिर इससे स्टेट कैसे चलेगी? मेरा अब आपके साथ सवाल है। दूसरी खबर नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर के बारे में है। अब मैं उस तरफ जाने से पहले आपको सिर्फ ये बता दूं, बल्कि याद दहानी करवाऊं कि इमरान खान साहब कौन है। इमरान खान साहब खिलाड़ी हैं, इनकी पूरी जिंदगी खेल के मैदान में गुजरी और ये अपनी हर तकरीर में कहते हैं कि जब मैं क्रिकेट खेलता था। यानी आपने जब परसों उनकी तकरीर सुनी तो उसमें भी उन्होंने 1970 का जिक्र किया और ये कहा कि जब मैं क्रिकेट खेलता था और मैं ढाका क्रिकेट खेलने के लिए गया तो मैंने देखा कि लोगों के दिलों में बड़ी नफरत है। वो जब भी बात करते हैं तो इंग्लैंड की बात करेंगे, मैं क्रिकेट खेलने इंग्लैंड गया। इंडिया की बात करेंगे, मैं जब क्रिकेट खेलने इंडिया गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, जब मैं क्रिकेट खेलने ऑस्ट्रेलिया गया। तो वो जब भी बात करते हैं तो अपने खिलाड़ी वाला परफॉर्मा जो है वो कौम के सामने रखते हैं, अपनी परफॉर्मेंस बताते हैं और ये बताते हैं कि मैं खिलाड़ी हूँ।
और उसके बाद वो हमेशा कहते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन इसके साथ साथ जब 13 अगस्त को उन्होंने जलसे का ऐलान किया तो उन्होंने किसी ग्राउंड का इंतखाब नहीं किया। वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा कर सकते थे, जैसे उन्होंने 2011 में बड़ा भरपूर जलसा किया था, वहाँ से रिवाइवल हुई थी पीटीआई की। तो वहाँ पे वो जलसा करने के बजाय उन्होंने नेशनल हॉकी स्टेडियम को पसंद किया जलसे के लिए। तो पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब को अपने जलसे के लिए हॉकी स्टेडियम को मुंतखब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक खिलाड़ी स्टेडियम को अच्छी तरह समझता है। वो ये समझता है कि एक स्टेडियम कितने अरसे में बनता है, उसके लिए कितनी जान जोखम में डालनी पड़ती है, कितनी सपोर्ट करनी पड़ती है, कितने इश्यूज सॉल्व करने पड़ते हैं, किस तरह दूसरे मुल्कों की मिन्नतें करना पड़ती है, तब जाके एक स्टेडियम खेल के काबिल बनता है। एक खिलाड़ी उसको जानता है। शायद पॉलिटिशियन इस इंटेंसिटी से वाकिफ ना हो, लेकिन इमरान खान साहब इससे वाकिफ हैं। इमरान खान साहब ये जानते हैं कि 2012 में पंजाब गवर्नमेंट ने किस तरह मुश्किल तरीके से हॉलैंड को कन्विंस करके एस्ट्रो टर्फ बिछाई थी इस मैदान में। इमरान खान साहब जानते हैं कि इस स्टेडियम के अंदर नौजवान हॉकी खेलते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। और इमरान खान साहब ये भी जानते हैं कि 14 अगस्त को इसी स्टेडियम के अंदर हॉकी का मैच था, लेकिन उन्होंने इस स्टेडियम को पसंद किया जलसे के लिए। और जवाब ये पेश किया गया कि ये वाहिद ग्राउंड है जिसके अंदर लाइट्स लगी हुई हैं, और रात के वक्त मैं क्योंकि जलसा कर रहा हूँ तो इतनी लाइट्स का बंदोबस्त जो है वो इसी स्टेडियम के अंदर है, तो और लिहाजा हमने इसको पसंद किया कि ताकि लाइट्स में जलसा नज़र आ सके। तो एक तो आपने स्टेडियम का जो डेकोरम था उसको आपने तबाह कर दिया, दूसरा जो आप सरकारी खर्च पे जो वापटा की बिजली इस्तेमाल करेंगे वो एक जुल्म है, और तीसरी चीज़ ये है कि इस स्टेडियम से एस्ट्रो टर्फ को उठा लिया गया, क्योंकि ज़ाहिर एस्ट्रो टर्फ होगी तो जलसा तो नहीं हो सकेगा। तो 2012 में जो 4.5 करोड़ रुपए खर्च करके उस वक्त के दौर में जो एस्ट्रो टर्फ बिछाई गई थी उसको कल रोल करके वहाँ से उठा लिया गया। तो उसकी जगह जो नई एस्ट्रो टर्फ बिछाई जाएगी उसकी आज की मालियत 15.5 करोड़ रुपए। तो आपने 4.5 करोड़ की एस्ट्रो टर्फ ज़ाया कर दी, और अगली जो एस्ट्रो टर्फ आपको बिछानी पड़ेगी वो 15.5 करोड़ रुपए की होगी। तो 19 करोड़ रुपए का नुकसान तो आपने पहले दिन ही कर दिया, या 20 करोड़ रुपए का नुकसान आपने पहले दिन ही कर दिया। उससे ज़्यादा अच्छा था कि आप इसे मीनार पाकिस्तान पे कर लेते अपने जलसे को, वहाँ मीनार पाकिस्तान के सामने खड़े होके आप जितना चाहते आप जश्न आज़ादी मना लेते। आपको एक खेल का मैदान ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी? और इसके बाद जो बयानात दिए जा रहे हैं उसमें वो बड़े ज़बरदस्त हैं। जब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान अज़हर मशवानी साहब से पूछा गया तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब पेश किया। उन्होंने कहा जी कि ये एस्ट्रो टर्फ ख़राब हो चुकी थी और इसको हमने यहाँ से हटाना ही हटाना था, तो अब जलसा आ गया तो हमने कहा कि फौरी तौर पर हटा लें। और अगले ही लम्हे वो ये भूल गए इस चीज़ को, और उन्होंने कहा जी एस्ट्रो टर्फ जो ख़राब हो गई है इसे हम सरगोदा के स्टेडियम में बिछा रहे हैं। यानी एक एस्ट्रो टर्फ अगर ख़राब है और आप एक स्टेडियम से निकाल रहे हैं तो आप दूसरे स्टेडियम में बिछा रहे हैं। क्या दूसरे स्टेडियम में जाने के बाद उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी? क्या वो ख़राब ठीक हो जाएगी? तो ये एक तजाद है। दूसरा, जब पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है, इस जलसे की इजाज़त तो हुकूमत पंजाब ने दी है। और जब हॉकी फेडरेशन के सदर साहब से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा जी मैं तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया से देख रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं इस सारे मामले का। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक खिलाड़ी सियासतदान खेल के मैदान को बर्बाद कर रहे हैं अपने चंद घंटों के जलसे के लिए, तो इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? लिहाजा पंजाब के दोनों इश्यूज़ को सामने रखिए। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को इन दोनों इश्यूज़ पे सीरियसली गौर करना होगा। पहला इशू कि अगर आप पुलिस को मजबूर कर देंगे कि वो गवर्नमेंट की कोई बात ना माने तो आपकी अपनी पंजाब हुकूमत है, कल आपकी बात पुलिस नहीं मानेगी। और अगर उससे अगले दिन आपकी पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत आ जाती है तो आपने तो एक मिसाल कायम कर दी। आपने तो पुलिस को कहा कि जो हुकूमत की बात मानेगा उसके SHOs को या उसकी पुलिस ऑफिसर्स को अगली गवर्नमेंट उनको मुअत्तल कर देगी और उनको सज़ा सुना देगी। तो आपकी रिट पुलिस पे कम से कम ख़त्म हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ पर सोचना होगा। और दूसरी चीज़ ये कि आप खिलाड़ी सियासतदान हैं, आप खेल को, खेल के मैदान को और इन दोनों की अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो आपको कम से कम ये नहीं करना चाहिए था, और अगर आपने कर दिया तो आपको ये फ़ैसला कर लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए आइंदा कोई जलसा किसी खेल के मैदान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी और खेल दोनों कौम के लिए बेहतर होते हैं।